यदि मर्यादाओं का उल्लंघन आप करोगी तो खतरा पैदा होगा। एक नदी दो कूलों के बीच में बहती है। कूल मीन्स जानते हैं, कूल किनारे। जैसे नदी दो कूलों के बीच में बहती है, वह हरियाली का कारण बन जाती है, खुशहाली का कारण बन जाती है। किनारों को तोड़ देती है, मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, तो वो जो है बर्बादी का कारण बन जाती है, हानि का कारण बन जाती है। ऐसे ही नारी दो कुलों के बीच में रहती है। कुल मीन्स परिवार। एक पिता का कुल होता है, एक पति का कुल होता है। जो दोनों कुलों की मर्यादाओं का पालन करती है वो सरस्वती बन जाती है, वंदनिया बन जाती है, सम्माननीय बन जाती है, ब्रह्मा बन जाती है। मध्यकाल में बहुत बुरी स्थिति थी नारी की। धन्यवाद करो स्वामी दयानंद का। एक पुस्तक होती है व्याकरण की, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। लगभग उसमें 4000 सूत्र हैं। गुरुकुल में जो बालिकाएं या बालक पढ़ते हैं उसको कंठ याद करना पड़ता है। और उसकी व्याख्या की गई काशिका नाम की पुस्तक में। उसमें अवैदिक व्याख्या की गई। एक जैनेन्द्र कुमार नाम के विद्वान हुए और उन्होंने एक सूत्र की व्याख्या की अवैदिक गलत तरीके से। एक सूत्र आता है शोकः, शोक का कारण क्या है? तो उन्होंने उसकी व्याख्या की कन्या शोकः। बोलो क्या की? कन्या शोकः, अर्थात शोक का कारण तो कन्या का जन्म है। जैन संप्रदाय कहते जैनेन्द्र कुमार कि जब कन्या जन्म लेती है वो शोक का कारण है, दुख का कारण है। और केवल इतना ही नहीं, ऐसे विद्वानों ने नारी जाति का इतना शोषण किया कि नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्रो नाद्यताम, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। ऐसे ऐसे मनमाने ढंग से गलत सूत्रों का भाष्य किया गया और नारी को वंचित कर दिया गया। अभी मैं देख रहा था, एक बड़े अच्छे कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर। एक बेटी खड़ी हुई, उसने की गुरुजी क्या कन्या गायत्री मंत्र का जप कर सकती है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? कि नारी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता इसलिए। बोले जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूं तो गायत्री मंत्र बोला जाता है प्रार्थना में। बोले अपने कानों में उंगली लगा लेकर जब गायत्री मंत्र बोला जाए, या उस स्कूल को छोड़ दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गायत्री मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना की जाती है, क्या नारी जाति को बुद्धि की आवश्यकता है या नहीं? बोलो। है। और गायत्री का जप करके ऋषिकाएं बनी है। हमारे वेद कहते हैं यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, अर्थात ये वेद वाणी सबका कल्याण करने वाली है। चाहे नारी हो चाहे नर हो, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा का सूर्य सबके लिए जरूरी होता है, वायु ईश्वर की सबके लिए है, कहीं परमात्मा ने पक्षपात नहीं किया है। अन्न औषध सबके लिए है। अच्छा, जब वायु चलती है कहीं ऐसा तो नहीं पुरुषों को लगती हो, नारियों को ना लगती हो? आया ना? बोलो। सूर्य का प्रकाश केवल पुरुषों को मिलता है, नारी को भी मिलता है? दोनों को मिलता है। कहीं भी किसी शास्त्रों में वेदों में ऐसा नहीं है कि जो पक्षपात किया हो। जैसे परमपिता परमात्मा का ज्ञान, परमपिता परमात्मा के सारे पदार्थ सबके लिए जरूरी है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए जरूरी है, चंद्रमा का प्रकाश सबके लिए जरूरी है, वायु सबके लिए जरूरी है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का ज्ञान सबके लिए जरूरी है, कहीं पक्षपात नहीं है। ऐसे ऐसे मनमाने ढंग से
ये व्याख्या की गई। जब स्वामी दयानंद ने उस सूत्र को पढ़ा और सूत्र को पढ़ के कहा है तो अवैधिक व्याख्या की गई है, अन्याय किया गया जान पूछ करके, तो तब ऋषि दयानंद कहते हैं, अरे कन्या का जन्म शोक का कारण नहीं होता। कन्या तो आंगन की फुलवारी होती है, कन्या तो घर की शोभा होती है। और जब स्वामी दयानंद कहते हैं कि शोक का कारण कन्या का जन्म नहीं होता, बोले और तो ऋषि जी ने इसका भाष्य किया, अविद्या शोका। जो अविद्या में रहते हैं, जो विद्या को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो पाखंड में रहते हैं, वो शोक का कारण है। चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, जो विद्या को प्राप्त नहीं करेगा, संस्कारों को प्राप्त नहीं करेगा, वो दुखी रहेगा, निश्चित रूपेण वही शोक का कारण है। वारे वार ऋषि दयानंद, तूने कमाल कर दिया। एक नारी पौराणिक विद्वान के पास गई और उसने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ नारी के विषय में तुम्हारा क्या चिंतन है। उस पौराणिक विद्वान ने कह दिया, पैर की जूती। हमारी दृष्टि में तो तू पैर की जूती है। दूसरे विद्वान के पास गई, पौराणिक विद्वान जो धर्म गुरु, कि आप बताइए नारी का चिंतन क्या है। तो उसने कह दिया, नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, उनकी कागती बोलो जो नित्य नारी के संग। तीसरे धर्म गुरु के पास गई जिन्होंने ठेका ले रखा था, उसने कह दिया, नारी नरकस्य द्वारम, नारी तो नरक का द्वार है। चौथे धर्म गुरु के पास गई, उसने कह दिया, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और कमाल की बात यह है कि जब स्वामी दयानंद के पास नारी गई, बोले ऋषिवर मैंने बहुत नाम सुना है, आप बताओ नारी का चिंतन आपकी दृष्टि में क्या है। तो तब स्वामी दयानंद ने कहा था, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारियों को सताया जाता है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये ऋषि दयानंद ने प्रमाण दिया और कहा, पैर की जूती नहीं होती नारी, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध है। जिस प्रकार से ब्रह्मा समाज का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से नारी, जिस प्रकार से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से नारी समाज का निर्माण करती है। वो ब्रह्मा होती है, वो वास्तविक सुसमकासा होती है, सरस्वती होती है। ऐसा शोषण किया गया और ऋषि ने बहुत प्रमाण देकर के बताया। निश्चित रूपेण जब हम वैदिक काल में पहुंचते हैं, ये पौराणिक कथावाचक बोलते रहते हैं, अरे नारियों का गौरव तो बहुत ऊंचा था। पंडित मंडन मिश्र और जगत गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होने वाला है। और जब दोनों का शास्त्रार्थ तिथि तय हुई, बोले निर्णय कौन करेगा। पंडित मंडन मिश्र भी बहुत बड़े विद्वान हैं और जगत गुरु शंकराचार्य भी बहुत बड़े विद्वान हैं। बोले निर्णय कौन करेगा। अच्छा, दो वकीलों में बहस छिड़े तो उसका जजमेंट कौन करता है। डॉक्टर साहब है जी, कौन करेगा दो वकीलों का जजमेंट। जज करेगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो उनसे ज्यादा योग्यता रखता है। तो जब दोनों में बात हो रही तो भारती देवी कहती है पंडित मंडन मिश्र की पत्नी कि तुम्हें भारती देवी नहीं दिखाई दे रही। जहां भारती देवी हो तुम्हें निर्णायक ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चिंतन करके बताओ भारती देवी ने निर्णायिका की भूमिका निभाई। अच्छा, वो निर्णायिका तभी तो बनी जो वो वेदों की विदुषी थी, वो जानती थी। यदि उसको ज्ञान ना होता तो वो निर्णय कैसे देती। क्या गौरव था नारियों का, वैदिक काल की नारियों का कितना ऊंचा गौरव था, कितनी बड़ी विदुषी थी। दोनों का शास्त्रार्थ हुआ, शर्त लगी कि जो शास्त्रार्थ में विजय होगा वो उसका गुरु माना जाएगा और जो पराजित होगा वो उसका शिष्य। कई दिन तक वो संवाद चलता रहा, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य ने उस शास्त्रार्थ को विजय श्री को प्राप्त हुआ और मंडन मिश्र पराजित हो गया। पंडित मंडन मिश्र ने कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं,
और आप मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा बिल्कुल ठीक। भारती देवी ने कि नहीं आचार्य वर अभी मेरे पति पराजित नहीं हुए। बोले तो सभा के बीच में इसने स्वीकार कर लिया, बोले ना अभी मेरे पति पराजित नहीं हुए, मैं अर्धांगिनी हूं, अभी तो मेरे से भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। ऐसे गुण प्रसन्न भारती देवी ने पंडित मंडन मिश्र से किए कि उनको कई महीने का समय मांगना पड़ा। बोले इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं चिंतन करके बताऊंगा। बोले तो अभी मेरे पति भी कहां हारे, तभी हारेंगे जब आप मेरे से संवाद करो। अपने पति के सम्मान को बचाया। अरे जब महाराजा जनक के यहाँ संवाद चल रहा है, अश्वल ने पूछा महर्षि याज्ञवल्क्य से कि वेदों में कितने प्रकार के, यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं, और अनेक विद्वानों के उत्तर देते चले गए। जब सबका प्रश्नों का समाधान किया महर्षि याज्ञवल्क्य ने, और कहने लगे जो हजारों गाय जिनको गाय के सींग सोने से मड़ रखे थे, बोले अपने ब्रह्मचारी से इनको चलो भाई लेकर के। सारे विद्वानों ने विरोध किया, जी आप कैसे लेकर के चलते हो, अभी तो बहुत विद्वान है, उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न करने की हिम्मत किसी में नहीं रही। ब्रह्म वायदिनी गार्गी सुसमकासा बन करके खड़ी हो गई और उसने कहा कि मैं 3 प्रश्न करूंगी ऋषिवर से, यदि इन्होंने तीनों प्रश्नों का समाधान दे दिया फिर गाय के ले जाने के अधिकारी ऋषिवर हैं। और उन्होंने जो 3 प्रश्न किए उनका समाधान ऋषिवर ने कर दिया। तो ब्रह्म वायदिनी की प्रशंसा की है कि हे गार्गी तू वास्तविक ऋषि का है, तूने जो गुण प्रश्न किए वो अध्ययन करने वाली नारी कर सकती है, सामान्य नारी नहीं। और उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। उसने वहां नारी के गौरव को बढ़ाया। पुरुष वर्ग की तो हिम्मत नहीं थी प्रश्न करने की भी, और वो सुसमकासा बन गई। सु माने अच्छी प्रकार से, सम माने भली प्रकार से, कासा माने चमकने वाली या चमकाने वाली। जो नारी वेद के संस्कारों से ओतप्रोत होकर के, जो नारी सदाचार से ओतप्रोत होकर के, जो चरित्र से ओतप्रोत होकर के अपने कुल को चमका देती है, वो सुसमकासा बन जाती है, वो सरस्वती बन जाती है, वो वंदनिया बन जाती है। अपने दोनों कुल को चमका दिया और ऋषिवर को कह दिया कोई इसको पराजित नहीं कर सकता। जब हम वैदिक काल में जाते हैं तो पता चलता है कि गायत्री का कुलवीर जी 100 रुपए कुलविंदर, हाँ 100 रुपए की धनराशि कुलवीर सिंह आर्य जी दे रहे हैं और 100 रुपए हमारे ग्राम प्रधान हेमेंद्र जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन सदुपयोग होता रहे, धर्म में लगता रहे। तो सुसमकासा बन करके उसने अपने कुलों को चमका दिया। मैं अधिक न बोलते हुए आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि बहुत भूमिका रही स्वामी दयानंद की, और उन्होंने वैदिक काल में एक मदालसा नाम की नारी कैसे निर्माण करती थी अपने बच्चों का। अरे सीमंतोनयन संस्कार में उसने अपने बच्चों का निर्माण किया। अपने पति से कहा राजा से, आप यदि मेरा सहयोग करोगे तो मैं निश्चित रूपेण जैसा चाहूंगी वैसी संतान बनेगी। बोले देवी तुम्हें क्या पता। तो कहते हैं कि मदालसा ने अपने कक्ष के अंदर ऋषि महर्षियों के चित्र टांगे हैं, और वो प्रातः काल उठ करके उसको देखती है निहार करके, और वह जो है वेद का अध्ययन करती है, यज्ञ करती है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ती है। सीमंतोनयन संस्कार, सीमंतोनयन कहते हैं, सीमंत कहते हैं मस्तिष्क, उन्नयन कहते हैं विकास। जब बच्चे का विकास होता रहता है गर्भ में, उस समय नारी को बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। उसका खान पीन अच्छा होना चाहिए। तो वो उस समय जब बच्चा 6 महीने का है गर्भ में, तो मदालसा अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ती है, मदालसा सात्विक भोजन करती है, और मदालसा जो है ऋषि महर्षियों के चित्र को निहारती है। जब पहला बच्चा उत्पन्न हुआ तो वो सन्यासी बन गया, दूसरा बच्चा उत्पन्न हुआ सन्यासी बना, तीसरा बच्चा उत्पन्न हुआ वो भी सन्यासी बना। राजा को चिंता हुई कि यदि सारे बच्चे सन्यासी बन गए तो इस राज को कौन संभालेगा।
तब कह दिया था मदालसा ने कि चौथा बच्चा अलर्क निर्मोही नाम का वो सुयोग्य राजा बनेगा। उसने राजधर्म को पढ़ा, राजा महाराजाओं के चित्र को टांगा और निश्चित रूपेण चौथा बच्चा बहुत सुयोग्य राजकुमार बना और उसने वेद के अनुकूल राज्य किया। माता निर्माता भवती, माँ जैसा जैसा चाहती है वैसा निर्माण कर सकती है, लेकिन उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। और जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगी तो निश्चित रूपेण फिर वो अच्छी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। अधिक न बोलते हुए थोड़ी सी बातें मैंने आपके बीच में रखी। आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब वो लोरिया देती थी तो क्या कमाल की लोरिया देती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। हे मेरे बेटा तू शुद्ध हो, हे मेरे बेटा तू विद्वान हो, हे मेरे बेटा तू परमात्मा को जानने वाला हो, संसार की माया में फंसने वाला ना हो। ऐसी लोरिया माता देती थी। और आज की लोरिया भी देती है माता। जब कोई बच्चा परेशान करता है, अब से 10 साल पहले तो ये थी, अब तो मोबाइल दे देती है, मंकी देख ले। लेकिन अब से 10-20 साल पहले बच्चा रोता था, बच्चे की माता उसको गायत्री मंत्र उसके कान में नहीं बोलती। अरे जो हमारी सरदार माता होती है वे अपने बच्चे को वाहे गुरु कह करके उसके कान में बोलती रहती है। इस्लाम धर्म की माताएं कलमा पढ़ाती हैं और जब हमारी माताएं ये बच्चे रोते हैं तो ये क्या कहती हैं, लाला रोवे मत ना, हवा ले जाएगा, कोको ले जाएगी, लुल्लू ले जाएगा, जो हमने कहीं साहित्य में पढ़ा नहीं है। और वो बच्चा फिर डरता है, उसको भय बनता है। वीरों का कोई इतिहास नहीं सुनाती। तो समय के अंतर्गत, क्योंकि समय बहुत कम है, आगामी कार्यक्रम भी आपके बीच में होगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि निर्माण करने वाली माता होती है। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति ने एक यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दे दिया कि सन 2025 तक हम इस देश को विकसित बना देंगे, आध्यात्मिक बना देंगे। एक बालक खड़ा हुआ, बोले जी कैसे बना दोगे, इस देश में तो बहुत अंधविश्वास है, बड़ा पाखंड है, यहाँ तो जो है दुराचार अनाचार है। आप कह रहे कि 2025 तक इस देश को हम विकसित बना देंगे, आध्यात्मिक बना देंगे। उन्होंने भाषा बदल दी एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति ने कि भाई कोशिश करेंगे। बोले पहले तो आपने कहा बना देंगे, तो तब एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रोफेसरों से कहा कि आप बताओ भाई, इसका उत्तर दो। जो इस बालक ने प्रश्न किया है तो वे मौन हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर कहा था, यदि 3 लोग अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें तो ये देश विकसित हो जाएगा, ये देश आर्यवर्त जैसा पहले था गौरवशाली ऐसा बन जाएगा। तो तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है। जिस दिन ये संकल्प ले लेंगे, माता अपने कर्तव्यों का पालन करे, पिता अपने कर्तव्यों का पालन करे, आचार्य अपने कर्तव्यों का पालन करे, उसी दिन हमारे देश का युवा युवती एक चरित्रवान बन जाएंगे और देश विकसित भी हो जाएगा, आध्यात्मिक भी हो जाएगा, यदि ये तीनों अपने कर्तव्यों का पालन करें। स्वामी विवेकानंद महाराज जी से पूछा गया शिकागो में कि आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता, भाषण देते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? तो तब उन्होंने कहा था जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा वो टूट चुकी। बोले होगी तो भारत में ही? बोले थी हाँ। बोले सारी यूनिवर्सिटी टूट चुकी? बोले जी बिल्कुल। 1-2 कक्ष? बोले कुछ नहीं है। स्थान तो होगा? बोले स्थान भी नहीं है। तो तब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया वो कैसी यूनिवर्सिटी थी? तो तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सुनो जी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा वो प्रथम यूनिवर्सिटी, प्रथम गुरु वो मेरी माता थी, और आज वो संसार में माता नहीं रही है। तो हम सबको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जब तक हम स्वयं चरित्रवान नहीं होंगे तब तक हमारी संतान चरित्रवान नहीं होगी। हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा, अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार से ही निर्माण होता है। एक छंद कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, एक संकल्प भी कराऊंगा। अरे आज जो हिंदू समाज में जो हिंदू हमें नाम दे दिया गया है, इसको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि एक भ्रूण हत्या जैसा अपराध, कन्याओं को गर्भ में ही मारा जाता है। अरे कन्या एक शोभा है, कन्या को देवी कहा है। एक कन्या को देख करके स्वामी जी नतमस्तक हो गए थे। लोगों ने कहा आज तो पत्थरों के सामने ये भी झुक गए जब स्वामी जी ने कहा था ना
मैं तो इस देवी को देख करके झुक गया। ये तो वास्तविक एक नारी देवी होती है, कन्या देवी होती है, पूजनीय होती है। तो ये सारी की सारी देन ऋषि दयानंद की रही, जो नारी जाति का उत्थान किया, बड़ी वकालत की। एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रकाशवीर शास्त्री जी का नाम सुना होगा। वे सांसद हुआ करते थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा, तुम्हें प्रधानमंत्री किसने बनाया? बोले जनता ने बनाया। दोबारा से फिर पूछा, बोले जनता ने बनाया। तीसरी बार फिर पूछा, बोले शास्त्री जी मैं बता तो रही हूं, आप मेरे प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हो। तो तब प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा था, जनता तो तब भी थी जब पति की मृत्यु के बाद में पत्नी को जबरदस्ती अग्नि कुंड में जला दिया जाता था, अग्नि में जला दिया जाता था, पैर की जूती कहा जाता था। यदि कोई विधवा हो जाती थी, उसके बाल कटा करके उसे घर से, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। इतनी दुर्गति नारी की थी। तुम पढ़ने की बात, प्रधानमंत्री की बातें करते हो। कोई भी तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि ये सरे जाता है, तो यदि तुम्हें प्रधानमंत्री बनने का श्रेय जाता है तो ऋषि दयानंद को जाता है, मेरे स्वामी को जाता है। अन्यथा तुम्हें कौन प्रधानमंत्री बनाता? संकल्प लेना चाहिए, भ्रूण हत्या जैसे अपराध से बचना चाहिए। निश्चित रूपेण ये बहुत बड़ा पाप होता है, ब्रह्म हत्या होती है। प्रत्येक पिता को एक बेटी चाहिए कन्यादान के लिए। प्रत्येक पिता को एक बेटी चाहिए कन्यादान के लिए। कन्यादान है महान हर एक इंसान के लिए। अरे अपनी ना हो, गरीब की गोद ले ले पागल। भ्रूण हत्या से बचो भगवान के लिए, भ्रूण हत्या से बचो भगवान के लिए। इति ओम सम। आप लोगों का धन्यवाद। श्री बलबीर सिंह प्रधान जी हैं आर्य समाज से, ये भी धनराशि देकर के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी अलकार जी।